बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हकीकत टीवी आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा है, आप हैरान होंगे, हंसेंगे और आप परेशान होंगे कि इन चाइनीज़ ने जो काम कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर। इसराइल के ड्रोन्स जो इंडिया में तैनात थे उनकी भी धज्जियां उड़ गई हैं, वो भी नाकाम हो गए। अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम नाकाम हो गया। भारत के जहाज, उनके एनालिस्ट, उनके पास जो तस्वीरें आती रहीं, सब का सब कबाड़ा हो गया। ये हुआ क्या है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है। अब इस तस्वीर में आप गौर से देखिएगा, एक दायरा भी लगा हुआ है। ये असल में चाइना की जानिब से रिलीज की गई और भारत को समझ आ गई कि ये हुआ क्या उनके साथ। ये असल में मिसाइल सिस्टम का साथ लगे हुए बड़े बड़े मिसाइल हैं। जब इसको गौर से देखा, इसको जूम किया तो पता चला ये तो बैलून्स हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यानी भारत उसका मजाक उड़ा रहा भारत के अंदर कि चाइना हमें धोखा देता रहा। इन्होंने किया क्या है, चाइना ने काम ये किया है कि ऐसी ऐसी जगह जहां पर ये नहीं जा सकते थे, इनका मिसाइल सिस्टम नहीं जा सकता था, यानी ये भारत के इलाकों पर कब्जा करते गए और साथ साथ इन्होंने लाकर यहां पर ये मिसाइल सिस्टम तैनात किए। अब इनमें से बेशतर ऐसे मिसाइल सिस्टम थे जो असल में मिसाइल सिस्टम नहीं थे, बैलून्स थे। यानी ये किस तरह के बैलून्स होते हैं, ये जरा आपकी स्क्रीन पर कुछ मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिएगा। ये इसको कहते हैं धोखा देने। किसी और मुल्क की तस्वीरें आपको देकर आपको समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। ये होता यूं है कि आप इस तरह के बैलून्स टाइप मिसाइल जो हैं वो लाकर रख देते हैं और सामने देखने वाला ये लगता है, अगर दूर से तस्वीर ले कोई तो उसको लगता है ये मिसाइल सिस्टम तैनात है। असल में ये बैलून्स थे और चाइना ने इनसे काम ये किया कि इंडियन सैटेलाइट इमेजेस लेते थे और सैटेलाइट इमेजेस जब लेते थे, चूंकि ऊपर से नजर नहीं आता प्रॉपर्ली इस तरह, तो जब वो देखते थे तो नीचे जहाज खड़े होते थे, जब वो देखते थे तो नीचे इनके मिसाइल सिस्टम तैनात होते थे। इन्होंने कई जगह पर एक्चुअल लगाए और कई जगह पर भारतीयों को धोखा देने के मिसाइल सिस्टम लगाए। मिसाल के तौर पर अब जिन इलाकों पर ये कब्जा करते गए, इन्होंने वहां पर कंस्ट्रक्शन भी की और वहां पर साथ साथ मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए कि अगर भारत का कुछ आएगा तो हम उड़ा देंगे इनको। अब भारतीय सैटेलाइट से देखते रहे, अच्छा इन्होंने मिसाइल सिस्टम लगा दिया, ये भाग कर चले गए रशिया के पास, देखिए जी उन्होंने मिसाइल सिस्टम लगा दिया, आप हमें भी दे, और साथ ये तस्वीरें लेकर गए सैटेलाइट की। बाद में अब भारतीयों को पता चला कि जब ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही है, इंडिया के साथ हुआ यूं कि चाइना ने जिन इलाकों पर कब्जा किया, आपको पिछली वीडियो में भी बताया, अब दोबारा ये मनाजिर दिखा रहे। ये वो मनाजिर है कि इन्होंने जिन इलाकों पर कब्जा किया उन पर कंस्ट्रक्शन कर दी, बैरक्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी। अब चाइना के फौजी यहाँ पर रह रहे हैं और -30, -40 ये तमाम जो टेम्परेचर होगा, इसमें बजाय टेंटों के रहने ये रह रहेंगे। लेकिन जो अगले मोर्चों पर उन्होंने मिसाइल सिस्टम तैनात किए थे वो बैलून्स वाले थे। और जब ये सैटेलाइट से तस्वीरें लेते थे या दूर से देखते थे तो इनको लगता था कि ये तो सैटेलाइट से आने वाली तस्वीरों के मुताबिक है। नीचे J-20 तैनात है, साथ इसके S-400 है या वो मिसाइल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्चुअल नहीं तैनात किए, एक्चुअल जहां तक वो ले जा सकते थे उन्होंने तैनात किए, लेकिन वो अगले मोर्चों तक जब ये लेकर आए तो भारतीय परेशान हो गए कि ये तो बिल्कुल सामने हमारे लाकर इन्होंने मिसाइल सिस्टम रख दिए, इनके जहाज सामने आ गए। ये ऊपर से सैटेलाइट से तस्वीरें लेकर साथ साथ एनालिसिस देते रहते थे कि देखिए जी ये हो गया, अब यहाँ पर तैनात है, इनकी फौज बैठती, स्ट्रेटजीज बनाते, ये अमेरिका के पास जाते, इसराइल के ड्रोन्स आते, उनसे ये तस्वीरें लेते, फुटेजेस बनाते और उसके बाद उस पर एनालिसिस करने के लिए देते। और अब जाकर इनको पता चला कि ये मिसाइल सिस्टम नहीं थे, लेकिन ये तो बैलून्स थे। अब सबसे ज्यादा आप हैरान होंगे एक बात के ऊपर, आखिर चाइना को जरूरत क्या पड़ी थी, क्योंकि सैटेलाइट से तो आपको नजर आ जाता है। ये तस्वीर चाइना ने रिलीज की, चाइना को जरूरत क्या पड़ी थी कि बैलून्स वाले अब उन्होंने तस्वीरें जारी कर दी। ये साफ नजर आता है जब आप देख रहे होते हैं कि बैलून्स है, इंडियन मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि चाइना की स्ट्रेटेजी को अब जरा समझिएगा। चाइना ने जब कंस्ट्रक्शन कर ली, बैरक्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, तो उन्होंने अब ये तस्वीरें जारी की कि इंडियंस पकड़ ले हमें। इंडियंस इन्होंने पकड़ लिया, अब ये मजाक उड़ा रहे, ये असल में उड़ा रहे मजाक, लेकिन इनको पता है इनके साथ हो गया हाथ, इसराइल के साथ भी हो गया हाथ, अमेरिका के साथ भी हो गया हाथ। अब इस सूरत हाल में
जब ये अगले मोर्चों पर इन्होंने देखा कि बैलून से कुछ अरसे के बाद चाइना ने अब सही जगहों पर अपने मिसाइल तैनात किए, ये अब समझेंगे बहुत सारी जगहों पर कि यहाँ भी बैलून्स है। इस चक्कर के अंदर ये अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं, अपनी जो फौजें हैं, उनकी स्ट्रेटेजी इस तरह बनाएंगे कि समझेंगे कि शायद ये वहाँ पर मिसाइल नहीं है, यहाँ पर बैलून्स है। अब इनको पता हो या ना पता हो, ये इसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। दूर से आपको पता ही नहीं चल सकता कि असल है कि या नकल है। जब ये करीब आए, अगर तो वो असल निकल आया तो इनके एयरक्राफ्ट को वो मिसाइल मारेंगे और तबाह कर देंगे। ये नकल समझ के आएंगे। ये इस वक्त चाइना ने जो इनके साथ खेल खेला है, ये शायद आज तक तारीख में इस लेवल का खेल नहीं खेला। ये तस्वीरें आपको दोबारा किसी और कंट्रीज की भी दिखाई थी। रशिया ने भी यही खेल खेला था, लेकिन ये वर्ल्ड वार 2 के अंदर ये काम चलते थे। अब सूरत हाल बदल चुकी है। जब चाइना ने इनके साथ धोखा किया, चाइना इनके साथ मीटिंग्स में बैठता था, ये सैटेलाइट इमेजेस ले आते थे, कहते थे देखें आप हमें कहते हैं बातचीत करें, साथ आप अपने मिसाइल सिस्टम लेकर आए हैं, साथ आप अपने एयरक्राफ्ट लेकर आए हैं। इस तरह तो नहीं काम चलेगा कि आप साथ साथ हमारे साथ बातचीत भी करें और साथ साथ हमें मारने के लिए लेकर आए हैं। चाइनीज चुप करके कहते थे नहीं आपने हमें मारना है, हमें पता है आप हमारे इलाके नहीं छोड़ रहे, ये इलाके हमारे, हमने अपना दिफा के लिए। उन्होंने किसी को नहीं बताया, वो साथ साथ काम करते। अब जब उन्होंने इनके इलाकों पर कंस्ट्रक्शन कर ली, बना लिए और साथ तस्वीरें जारी कर दी, अब भारत को समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। अब जब वो स्ट्रेटेजी कल को ये बनाते हैं कि यहाँ पर ये जाली होंगे, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ, ये तो सारे जो हमने इसराइल से ड्रोन्स लिए थे, जो हमने अमेरिका की सैटेलाइट से मदद ली थी और तस्वीरें डेली जारी हो रही है, वो यहाँ पर आ गए, वो यहाँ पर आ गए, तो पता चला नीचे बैलून से। अब कल को जब ये स्ट्रेटेजी ये बनाएंगे और अपने अहम तरीन कमांडोज, मिसाल के तौर पर चाइना किसी जगहों पर ले जाकर ये अपने बैलून्स वाले तैनात कर देता है, इनको पता नहीं चलता। ये समझ रहे होते हैं कि नहीं इनके मिसाइल सिस्टम आगे करीब नहीं जाते। और कुछ ऐसी जगह जिन पर ये समझते हैं कि असल में बैलून्स है, वो रियल है, और जब ये करीब जाए तो इनकी फौजी मारे जाए। ये चाइना ने जो काम किया है, आज इनके जो फलसफी थे सांजू, जिन्होंने कहा था एक किताब आज आपको कहीं भी मिल जाएगी, आर्ट ऑफ वार, ये क्या होता है कि जंग का आर्ट क्या है, वो एक ही बात कहते थे, बगैर लड़े जंग जीते। उसके अंदर कुछ रूल्स इन्होंने दिए थे जो चाइना ने आज तक अपनाए हैं। दुश्मन को धोखा दो, इनको जितना हो सकता है इनको दबाओ। इंडिया के अंदर अब मजाक ये उड़ाया जा रहा है कि देखिए जी चाइना के तो कितने खतरनाक चीज़ें हमें दिखाते थे और ये इनके बैलून्स निकले। इंडिया की आर्मी को पता है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है, उनकी मीडिया को पता है, इसराइल को पता है, CIA को पता है कि ये इन्होंने फ्रॉड कर दिया है। जबकि आम आवाम को ये कह रहे हैं कि देखिए जी ये तो प्रोपेगेंडा चाइनीज करते हैं, चाइनीज कुछ भी रिलीज करे उनको आप सही तरह ना ले। तस्वीरें चाइना खुद रिलीज कर रहा है। कब रिलीज की? जब उन्होंने पूरी कंस्ट्रक्शन कर ली। अब आप बताएं कि दुनिया में लोग चाइना का मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस चीने मीने कह के उनको मुखातिब करते हैं, छोटी आंखों वाले कह के मुखातिब करते हैं, उनकी लैंग्वेज चूंकि डिफरेंट है उनका मजाक उड़ाया जाता है। आप बताएं आप चाइना का मुकाबला कर सकते हैं? आप कहाँ पर? ये तो वो चीज़ें हैं जो चाइना सामने लेकर आ रहा है। सोचिए वो चीज़ें जो आज तक पता ही नहीं है। उनमें से एक चीज़ ये भी थी जो चाइना ने हमें प्रोवाइड की थी, और चाइना का शुक्रिया भी। सोचिए वो चीज़ जब इन्होंने हमें प्रोवाइड की तो हमने अभिनंदन को भी उड़ा दिया, उसका जहाज़ भी मार दिया, और भारत के अंदर जो हम करके आए वो भी सारी दुनिया को पता चल चुका है। वो ये सूरत हाल थी कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कि इनका रेडियो सिस्टम ही जैम कर दिया कंट्रोल टावर से। अब सोचिए अगर चाइना ने हमें इतनी सी टेक्नोलॉजी दी है तो उसके पास खुद क्या चीज़ होगी। लिहाजा आज के बाद आप तैयार कर लें कि चाइनीज़ का कम से कम मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजीज को पढ़ना समझना ये किसी की बस की बात नहीं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।